जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको पता होगा जीएसटी नंबर ले लेने से काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोग जीएसटी लेने के बाद उसको संभालते नहीं या मेंटेन नहीं करते हैं। जब भी आप जीएसटी लेते हैं तो आपके सामने दो सवाल आते हैं, क्या आप इस जीएसटी को रेगुलर में लेना चाहते हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में लेना चाहते हैं। रेगुलर के अंदर लेंगे तो 3B और 1 की रिटर्न आपको या तो हर महीने या 3 महीने में एक बार भरनी होती है, और कॉम्पोजिशन में लेंगे तो दोस्तों CMP08 का फॉर्म आपको साल में 4 बार यानी कि हर क्वार्टर के खत्म होने के बाद भरना होता है। अभी रिसेंट के अंदर ही आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने का क्वार्टर है, ये अभी खत्म हुआ है। इसकी दोस्तों अक्टूबर से ही CMP08 की रिटर्न जानी स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो लास्ट तारीख है 18 अक्टूबर है। हालांकि 18 अक्टूबर से बाद भी भरेंगे तो आपको कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगती है, लेकिन जितना आपका टैक्स बनता है उसका इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो आज हमारे इस केस में हमने कुछ डेटा दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको दिखाया है। एक व्यक्ति है जिसकी टोटल सेल है 4,78,000 रुपये, मतलब 3 महीने के अंदर इसने सेल की है। और आपको यह भी पता होगा जीएसटी के अंदर सिर्फ टैक्सेबल सेल का ही आपको 1% देना होता है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6% देना होता है, मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% देना होता है। किसी भी तरह का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों इस 4,78,000 में से टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री सेल, जो आपकी टैक्स फ्री सेल है इस पे आपको कोई जीएसटी तो नहीं देना है, लेकिन जीएसटी में दिखाना तो पड़ेगा। और टैक्सेबल सेल है 2,40,000 रुपये, इसके ऊपर हम 1% का जीएसटी देंगे जो कि 2,400 यानी कि 2,400 रुपये होगा। अगर आप, क्योंकि आपको दोस्तों CGST और SGST ही देना होगा। अगर आप समझेंगे कि IGST देना है तो राजस्थान से या जिस भी स्टेट में आप काम करते हो उससे बाहर माल बेचोगे, और कंपोजिशन वाले को ये अलाउ ही नहीं होता है। तो आपने ये केस एग्जाम्पल को समझ लिया होगा कि हमें अब यहाँ पे इस अमाउंट के ऊपर जो टैक्सेबल है उसके ऊपर 1% का टैक्स देना है और टोटल सेल इतनी हमें दिखानी है। अब आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में आने के बाद gst.gov.in लिख देना है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जीएसटी के अंदर लॉगिन करना इतना आसान नहीं होता है जितना इनकम टैक्स के अंदर होता है। इनकम टैक्स में आप अपना पैन नंबर डाल करके पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा। जीएसटी में दोस्तों इनकम टैक्स में तो आपका पैन नंबर ही यूजर नेम होता है, लेकिन यहाँ पे जब आपने पहली बार अपना यूजर नेम बनाया था वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों यूजर नेम आपको नहीं पता है तो फॉरगेट यूजर नेम कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर आप ही की मेल आईडी दी होगी तभी आप इसको फॉरगेट कर पाएंगे। और यूजर नेम पता है तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड भी पूछा जाएगा, वो यहाँ से देख करके आपको डाल देना है, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का जीएसटी का पोर्टल खुल जाने वाला है, जहां पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखते दोस्तों, डैशबोर्ड, सर्विसेज, जीएसटी लोड। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कहां पे जाना है। आप एक काम कर सकते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड आपको नीचे दिया जा रहा है, सिंपली यहां पर भी जा सकते हैं। यहां पे दिक्कत आ रही है, सर्विस के अंदर जाएंगे, यहां पे रिटर्न्स पर जाएंगे तो भी दोस्तों रिटर्न का डैशबोर्ड आपका खुल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको रिटर्न डैशबोर्ड जो पहला ही ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और होम पेज पर जो रिटर्न डैशबोर्ड आ रहा था वहां से भी आप लॉगिन करते तो भी सेम इस पेज पर आ जाते। अब दोस्तों हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वो 25-26 चल रहा है। जब से आप रजिस्टर्ड थे सारे के सारे साल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। 25-26 क्वार्टर अभी आपका दोस्तों 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको तो क्वार्टर 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर की भरनी है। फिर से जुलाई, अगस्त, सितंबर करना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे आपको ये देख सकते हैं CMP08 ड्यू डेट है 18/10। 18/10 के बाद भी भरोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन इंटरेस्ट आपसे बाद में मांगा जा सकता है और इसको प्रीपेड ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एक GSTR 4A का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, किसी से भी आपने ऑन रिकॉर्ड B2B के अंदर कोई परचेज की, सामने वाले को माल खरीदते समय अपना GST नंबर दिया, तो आप व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों आपका जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B इनवॉइस जो पहला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जीएसटी नंबर से उसका फर्म का नेम ये है, कितने बिल आपके आए हैं और इन्हों से आपने परचेज किया है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है। हालांकि इसका कोई डेटा आपकी रिटर्न में नहीं जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की ही डिटेल डालनी होती है CMP08 के अंदर।
अब फिर से हम वहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में आकर के जो CMP08 भरना है उसको प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ताकि अब हम हमारी CMP08 को फाइनली भर के बता दें। ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं दोस्तों, नील की भरनी है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका सारा का सारा डेटा ये देखिए हट गया, सेव करो और फाइल कर दो। लेकिन नील की फाइल नहीं करनी है तो अब आपको कुछ डेटा यहाँ पे पूछा जाएगा। 1 नंबर के अंदर दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई, इसका क्या मतलब हुआ कि आउटवर्ड का मतलब होता है आपने कितनी सेल्स की है, इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। मैंने आपको फिर बता दिया 100 रुपये पर GST लगता है, 100 पर नहीं लगता है। तो आपकी सेल कितनी हुई, 200 रुपये हुई। ये 200 रुपये आपको यहाँ पे डालना है। इंटीग्रेटेड टैक्स का क्या मतलब हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य से माल भेजा तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि आप राजस्थान के या जिस भी स्टेट के हो उसी स्टेट में ही माल बेचोगे। CGST उसका 1% टैक्स और SGST ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद RCM में कोई टैक्स भरा है तो वो यहाँ आ जाएगा और टोटल टैक्स यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट अगर आप लेट भर रहे हो तो खुद से चल करके इनको इंटरेस्ट बता दो, नहीं तो बाद में दोस्तों दिक्कत आ सकती है। अब हमारी 4,78,000 रुपये टोटल सेल है, तो टोटल सेल हमने हमारी यहाँ पे पहले वाले कॉलम में डाल देनी है 478,000। 4,78,000 रुपये में से दोस्तों हमारी जो टैक्सेबल सेल है 2,40,000, जिसका 2400 टैक्स बनता है। CGST के अंदर हमारा बनेगा 1,200। ये देखिए यहाँ पे SGST में ऑटोमेटिक आ चुका है, तो 1,200 टैक्स आ गया, यहाँ टोटल सेल आ गई। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है। देखिए सक्सेस, आपने जो डेटा डाला था वो सेव हो गया है। प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू फाइल करेंगे अब आपका दोस्तों डेटा एक बार फिर से रिफ्रेश हो सकता है, सेव हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आप अपनी पेमेंट करिए, टैक्स की पेमेंट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट फीस के अंदर हमारा जो कैश लेजर है, क्योंकि जो GST का जो कंपोजिशन होता है दोस्तों उसको परचेज के ऊपर कोई ITC नहीं मिलता है, तो ITC लेजर नहीं होगा, सिर्फ कैश का लेजर होगा। यहाँ पर भी 50-50 रुपये पड़े हैं, लेकिन हमें तो टैक्स देना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालांकि इस 50 को आप ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको ये बता रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे आपको करनी है। ये देखिए यहाँ पे CGST का जो अदर देन रिवर्स चार्ज है 1,200 और SGST का 1,200, टोटल हमारा 2,400 रुपये का टैक्स बनता है। नीचे आएंगे, अगर हमारा यहाँ पे दोस्तों लेजर में पैसा पड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, अदरवाइज क्या करना है, हमें क्रिएट चलान के ऊपर ओके कर देना है। नीचे क्रिएट चलान है मतलब इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए अब डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट में क्रिएट चलान, रीज़न क्या है चलान का, यहाँ पे एनी अदर पेमेंट आ जाएगी। और दोस्तों डिटेल ऑफ डिपॉजिट के अंदर CGST में 1,200, SGST में 1,200, टोटल 2,400 रुपये आपने भरने हैं। नीचे आने के बाद काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और RTGS। ई पेमेंट में क्लिक कर देना है अगर आप घर बैठे ही करना चाहते हैं। इसके बाद में जनरेट चलान पर क्लिक कर देना है, तो आपका चलान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जनरेटेड हो चुका है, लेकिन अभी तक भरा नहीं है। फिर से नीचे आएंगे, आपसे पूछेगा कि आपने भीम UPI से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो हमने भीम UPI किया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड बैंक्स के नाम आ रहे हैं, तो ये उनका पेमेंट गेटवे है। अगर मान लीजिए आपका इनमें से किसी में भी खाता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी भी सिंपली बैंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे है, आपका इस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस चालान के ऊपर लेकर के आएगा, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, फिर स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब आपको फिर से पूछेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपने अगर किसी और से ये चालान भरवाना है तो यहाँ पे शो कोड आ रहा होगा, इस शो कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका बार कोड जनरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पे कर सकते हैं। लेकिन इससे नीचे आपको UPI की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, इस UPI को भी आप सामने वाले का UPI पूछ करके उससे भर सकते हैं। जैसे कि आप गोलगप्पे वाले को 10 रुपये की पेमेंट करते हो, ये देखिए दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर में योर पेमेंट इज सक्सेसफुल आ जाएगा, इतने रुपए पे कर दिए हैं आपने, और ये ट्रांजैक्शन ID है, इसकी रसीद देखनी है तो यहाँ पे देख लें, और आपने लेजर में जाकर के देखना है कि पैसा आया नहीं आया, यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप कंटिन्यू बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर कैश का लेजर हमारा यहाँ पे 1,200 रुपये CGST में, 1,200 रुपये SGST में, मतलब पैसा अभी हमारे पास खूब आ चुका है। अब इस पैसे की पेमेंट करने के लिए हम जैसे ही नीचे आएंगे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज पर्सन है उसको साइन करेंगे और इसके बाद में फाइल CMP08
अब ये बोलता है कि एक बार हमने आपका पैसा यहाँ से उड़ा लिया तो बाद में उसको वापस नहीं देंगे। यस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लास्ट के अंदर आ चुका है, आपको इसको वेरीफाई भी करना है। अब डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका बना है तो उससे करें, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मोबाइल और मेल आईडी पर एक ईवीसी आपका चला जाएगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ओटीपी भी हो सकता है, ईवीसी अटपटा भी 12B WZ जैसा भी आ सकता है। आपको क्या करना है, सिंपली वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने ये ओटीपी बिल्कुल सही से डाला होगा तो यहाँ पे इस तरह का सक्सेस का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। CMP08 इस GST नंबर की इस क्वार्टर की सक्सेसफुली इस तारीख को फाइल्ड हो गई है और ये रेफरेंस नंबर है CMP08। आप डैशबोर्ड में जाकर के देख भी सकते हैं कि व्यू रिटर्न फाइल हो चुकी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हमने आपको इस चीज़ का वेरिफिकेशन भी भेज दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर आकर के एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या सच में आपकी ये रिटर्न भरी गई या नहीं भरी गई। तो दोस्तों इस तरह से फिर से आप रिटर्न डैशबोर्ड में फाइनेंशियल ईयर 25-26 जुलाई अगस्त सितंबर में आएंगे। CMP08 फाइल्ड हो चुकी है, इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपकी GST की कंपोजिशन की, आप क्योंकि छोटे दुकानदार हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स प्रोफेशनल की फीस वगैरह अगर नहीं देनी है तो घर बैठे ही आप बड़ी आसान शब्दों से इसको भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि इनकम टैक्स GST पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।